हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर DIY वीडियो। और आज मैं एक दो नहीं बल्कि 5 DIY करके दिखाऊंगी आपको, जिनमें आप घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग होम डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट DIY। ऐसे जूट प्लांटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे मिल रहे हैं ऑनलाइन, स्पेशली अगर आपको बड़े प्लांटर के लिए चाहिए। जैसा कि मेरा ये प्लांटर काफ़ी ख़राब हो गया है, बट मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, सिर्फ इसको कवर करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बैम्बू के ये टेबल मैट्स, जो मैंने कहीं से लिए थे, बट ये अच्छे नहीं हैं, बड़े नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगी, 3 टेबल मैट्स को सिंपली साथ में स्टिक कर दूँगी फेविकोल का यूज़ करके, और एक राउंड सा बन जाएगा, और सिंपली मैं उसको प्लांटर के ऊपर चढ़ा दूंगी। देखिए, मुश्किल से 5 मिनट में हमारा ये कूल सा बैम्बू प्लांटर तैयार है। ऐसे बैम्बू मैट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, और आप एक मैट का सेट खरीद के एटलीस्ट 2 बड़े प्लांटर्स बना सकते हैं। तो बेसिकली 2 से 250 रुपये में आपके 2 प्लांटर बास्केट्स रेडी हो जाएंगे। For the second DIY, I'm going to use some old bottles. It can be any bottle, juice bottle or any liquor bottle. You can use any bottle over here. So basically we are going to stain these bottles. स्टेन्ड या टिंटेड बॉटल्स काफ़ी पॉपुलर है होम डेकोर में, और आप अलग अलग साइज़ की बॉटल्स को स्टेन करके उनका एक क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाटर बेस्ड ये ग्लास स्टेनर। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स को डाल रही हूँ। अगर आपकी बॉटल में डिज़ाइन वगैरह है अंदर, तो आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, बहुत थोड़ा सा, नहीं तो ये वाटरी हो जाएगा और कलर नहीं चढ़ेगा। कलर ऐड करने के बाद आप सिंपली उसको शेक करते रहिए, जिससे कि जो सारी सरफेस है, इनर सरफेस है बॉटल की, उस पर कलर अच्छी तरीके से लग जाए। कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ड्राई होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, मैं हल्के हाथ से बॉटल को घुमाती जा रही हूँ, जिससे कि ये जो पूरी बॉटल है अच्छी तरीके से स्टेन हो जाए। If you want to give a darker stain to your bottle, you can add some more color in the bottle. It's totally up to you. Now following the similar process, I'm going to stain this old juice bottle as well, and यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर। तो हमारी अब दोनों बॉटल स्टेन हो चुकी हैं, और इसको हम अपसाइड डाउन करके ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो एक्सेस कलर है वो ड्रेन हो जाए। इन बॉटल्स को आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और ये देखिए, हमारी बॉटल्स रेडी हैं। जो हमने छोटा सा क्लस्टर क्रिएट किया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। याद रखिए, आप इनमें पानी मत डालिएगा, नहीं तो इनका कलर निकल जाएगा। बट आप उनको कहीं भी एज ए डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें फेरी लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही कूल लगेगा। Now let's move on to our third DIY, where I'm going to create wall plates using old melamine plates। क्योंकि हम सब melamine plates नहीं यूज़ करते हैं, तो हम इससे एक इंटरेस्टिंग सी वॉल प्लेट क्रिएट करने जा रहे हैं, जो बहुत आराम से बन जाएगी। तो सबसे पहले जहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है इस प्लेट में, उस सेक्शन को मैं वाइट पेंट का एक कोट दे रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। तो बेसिकली मैं इस प्लेट के ऊपर डिकोपाज करने वाली हूँ। डिकोपाज टेक्निक का यूज़ करके आप इस नैपकिन का जो प्रिंट है वो इस प्लेट के ऊपर ला सकते हैं। बहुत ही इजी होता है ये, सिर्फ छोटी मोटी कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले मुझे नैपकिन का जो प्रिंट यूज़ करना है उसको मैं प्लेट के ऊपर रख लूँगी, और रफली एक सर्कल या एक सेक्शन मुझे चाहिए जो मैं प्लेट के ऊपर लगाने वाली हूँ। तो मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि नैपकिन अपने आप गल जाए और मुझे एक शेप मिल जाए जो मुझे इस प्लेट के ऊपर स्टिक करना है। तो जैसे ही मुझे नैपकिन का डिज़ायर्ड सेक्शन मिल जाएगा, तो मैं उसके एजेस को रफली फाड़ लूँगी अपने हाथों से। डिकोपाज नैपकिन्स में हमेशा 2 लेयर होती है, तो चिपकाने से पहले हम पीछे की लेयर निकाल लेंगे, और इसके बाद हम प्लेट पे अप्लाई करने वाले हैं डिकोपाज ग्लू। तो उसको हम ब्रश से अच्छी तरीके से प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें लगाना है, आराम से, कोई एरिया छोड़ना नहीं है और कहीं भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है।
डिकूपाज ग्लू अप्लाई करने के बाद अब हम लगाएंगे टिश्यू को, हल्के हाथ से उसको प्लेट के ऊपर रख देंगे और जो हमने पीछे से एक्स्ट्रा नैपकिन निकाला था उसको इसके ऊपर रख के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि नैपकिन कहीं से फटे ना और इसमें से बबल्स भी निकल जाएं। जब प्लेट हल्का सा ड्राई हो जाए तो हम इसको एक वाइट पेंट का एक और कोट दे रहे हैं, सिंपली किनारों पे ही दे रहे हैं, जिससे कि ये सब कुछ डिज़ाइन मर्ज हो जाए और अच्छा लगे देखने में। अब मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करके उसके कुछ सेक्शंस को हाईलाइट करूँगी जहाँ भी मेरा मन करेगा। आप चाहें तो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और स्टेप लिया था जो मैंने यहाँ पे गलती से रिकॉर्ड नहीं किया है, वो ये था कि मैंने स्पॉन्ज में थोड़ा सा पिंक कलर लेके प्लेट के किनारों पे लगाया था, जिससे कि इसको एक इंटरेस्टिंग लुक मिले। वो आपको प्लेट के फाइनल लुक में देखने को मिलेगा। In order to give a rich look to this plate, we are going to apply some golden metallic color on the edges of this plate. Now in order to give a finishing touch to this plate, we are going to simply apply one more coat of decoupage glue on this plate. अगर आप चाहें तो आप इसको वार्निश का भी एक कोट दे सकते हैं। And just like that, our very pretty wall plate is ready. If you want to stick it on a wall, you can use a double-sided tape, या फिर आप M seal का यूज़ करके इसके पीछे एक वॉल हुक लगा सकते हैं। मैंने इसको सिंपली अपनी शेल्फ पे रखा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Now let's move on to our fourth DIY, where I'm going to use this beautiful bottle as a propagation bottle. I'll be propagating some money plant in it. You can even use a ketchup bottle or any other glass bottle you have, but it should be big enough. So to begin with, I'll be making some leaves using green acrylic color. Don't worry about the perfection of the leaf, you just have to create an interesting look. और अगर आपको बॉटल पे स्टिकर्स वगैरह निकालने हैं तो आपको सिंपली उससे ल्यूक वार्म वाटर में डिप करना होगा थोड़ी देर के लिए, और अगर आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला देंगे तो और भी अच्छे से निकल जाएगा वो। Now I've taken some acrylic colors like pink, blue, and I've mixed blue and white to create a lavender sort of shade. And now I'll use the Q-tips and I have created some flowers. Basically मैंने 3 बार उसको Q-tip को प्रेस कर दिया है बॉटल के ऊपर, जिससे फ्लावर जैसा लुक क्रिएट हुआ है। ना कीप क्रिएटिंग डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स, और आप उनमें मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। जैसे पिंक फ्लावर पे आपने बीच में ब्लू कलर डाल दिया, पिंक पे लाइट ब्लू डाल दिया, तो ऐसे आप मिक्स एंड मैच करते रहिए। Q-टिप से फ्लावर्स बनाना बहुत ही ईजी है, बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही आपके सारे फ्लावर्स रेडी हो जाते हैं तो आप सिंपली ग्रीन एक्रेलिक कलर का यूज़ करके 3-3 फ्लावर्स को आपस में जोड़ दीजिए। बेसिकली आप उनको लीव्स, स्टेम्स जैसा लुक देके जोड़ दीजिए आपस में, और आप बीच बीच में मस्टर्ड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं इस बॉटल को एक इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए। So within 15 minutes your super cute propagation bottle is ready. You can decorate it in any corner of your house. It will look super cute. So now we have reached to the last section of this video where I'm going to give a quick makeover, basically a modern makeover to this old terracotta lamp. हम सभी दिवाली के ओकेजन पे ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं, टेराकोटा की बनी हुई चीज़ें ख़रीदते हैं, बट आफ्टर ए वाइल हम उनसे बोर हो जाते हैं और ये कहीं पुराने ट्रंक में पड़ी रहती हैं। तो आज मैं इसको मेकओवर दे रही हूँ। बेसिकली मैं इसको एक मिड सेंचुरी लुक दे रही हूँ। मिड सेंचुरी आर्ट इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक नया लुक देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस को एक वाइट कोट दिया था, लेकिन टेराकोटा होने की वजह से ये ऐसा पिंकिश कलर में हो गया, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके ऊपर अब मैं रैंडमली ग्रीन और ब्लू कलर के पैचेस क्रिएट कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके। अब मैं ऊपर की साइड ब्राउन कलर का यूज़ करके एक और एब्स्ट्रैक्ट शेप बना रही हूँ। बेसिकली मैं अलग अलग तरीके के शेप्स बना रही हूँ। कहीं कहीं पर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और कहीं वो स्टैंड अलोन होंगे, जिससे कि एक यूनिक लुक मिलता है इस दिए को।
अब जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं कहीं कहीं पर ओवरलैपिंग पैचेस बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्राउन कलर का ओवरलैपिंग पैच जो बेसिकली ग्रीन सेक्शन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। रैंडम शेप्स क्रिएट करने के बाद अब मैं ब्लैक पेंट का यूज़ करके इनमें अलग अलग पैटर्न्स बनाऊंगी। कहीं पर मैं सिंपली एरोज़ बनाऊंगी, कहीं क्रिस क्रॉस बनाऊंगी, कहीं पर डॉट्स दूंगी इसको एक इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए। बेसिकली मिड सेंचुरी में हम अलग अलग तरीके के शेप्स को सेलिब्रेट करते हैं और हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। दिए को एक फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने वाइट पेंट का भी यूज़ किया है। सिंपली डॉट्स और कुछ रैंडम लीव्स बनाई हैं और सिंपली हमारा ये गॉर्जियस सा मिड सेंचुरी स्टाइल आर्ट पीस अब तैयार है। ये एक बोरिंग ओल्ड टेराकोटा लैम्प से इस मॉडर्न शो पीस में कन्वर्ट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैं लेकर आ रही हूँ बालकनी मेकओवर जो कि सेंटोरिनी से इंस्पायर्ड होगा। बहुत ही अमेजिंग सा मेकओवर होने वाला है, तो प्लीज़ आप अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा और मेरे कम्युनिटी टैब के अपडेट्स को देखते रहिएगा। सी यू सून नेक्स्ट वीक।